अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ आमना खटाना। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा मेयर कराची, क्योंकि आज फैसला 11 यूसीस करेंगी। कराची समेत सिंध के 24 अजला ऐसे हैं जहां पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। क्या सूरत हाल दिन बन रही, सबसे पहले ये देखते हैं। PTI या पीपल्स पार्टी, कराची का मेयर किसका होगा? फैसला 11 यूसीस के नताइज से होगा। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, 63 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI समेत दीगर सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की इंतखाबी दंगल में 50 आजमाई। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात का बाइकआउट किया है। 449 पोलिंग स्टेशन में 292 को इंतहाई हसास और 157 को हसास करार दिया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 6,707 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। 6,90,995 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उम्मीदवारों के इंतकाल समेत दीगर वजूहात की वजह से 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके थे। तो जनाब, कराची समेत सिंध के 24 अजला ऐसे हैं जहां पर आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 63 ऐसी मुख्तलिफ कैटेगरीज की नशिस्तें हैं जिन पर 434 उम्मीदवार हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है। और अब मेयर कौन बनने जा रहा है, जमात इस्लामी का मेयर होगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर सामने आएगा, ये एक सवालिया निशान है। और आज के बाद जो आज इंतखाबात है उसका रिजल्ट ये इसका तयन करेगा। अभी क्या सूरत हाल है बल्दियाती इलेक्शन की, सलाहुद्दीन हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलाहुद्दीन, ये कहेगा इस हल्के में क्या सूरत हाल है, कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और कितने हसास पोलिंग स्टेशन हैं, इस वक्त वोटर टर्नआउट क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। कराची की जो 11 यूसीज हैं उसमें जो पोलिंग का अमल है वो इस वक्त जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी के अंदर। कुरंगी की 3 यूसीज के अंदर जो है वो इंतखाब हो रहा है और मैं कुरंगी टाउन की यूसी में मौजूद हूँ। यूसी नंबर 2 है। यहाँ पर वोटर्स की तादाद 17,244 है और 12 पोलिंग स्टेशन इस यूसी के अंदर जो है वो कायम किए गए हैं। और इन जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं इनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, क्योंकि ये जो यूसी है इसके अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये एक यूसी जो भी जीतेगा उसका टाउन चेयरमैन आने में उसको आसानी होगी, क्योंकि इस टाउन के अंदर 11 यूसीज में से 10 यूसीज पे पहले इंतखाब हुआ था, जिसमें 3 जो है वो पीपल्स पार्टी उस पर कामयाब हो चुकी है, 3 पे ही जमात है और 3 ही तहरीक इंसाफ के पास हैं। तो इसलिए जो है इस यूसी को काफ़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि जो भी इस यूसी से विन करेगा, जिसका भी उम्मीदवार, उसको जो है टाउन चेयरमैन लाने में जो है वो काफ़ी जो है वो आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह अगर ओवरऑल बात करें ज़िला कुरंगी की, तो कुरंगी की जो 3 यूसीज़ हैं वो तीनों ही अहमियत की हामिल हैं। जो शाह फैसल टाउन की यूसी है उसके अंदर भी इसी तरह की पोजीशन है। उसमें 3 तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, 2 जमात इस्लामी जीत चुकी है, 2 पीपल्स पार्टी के पास हैं, वो भी खासी अहमियत की हामिल है। जो भी वहाँ पर जीतेगा वो उसको टाउन चेयरमैन लाने में आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह लांडी जो यूसी है उसके अंदर भी जो है तमाम की तमाम नशिस्तें जो है वो पहले जमात इस्लामी जीत चुकी है और एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। तो उसमें जो है वो अगर जमात इस्लामी जीतती है तो नहीं भी जीतती तो उसमें जो टाउन चेयरमैन उनका आ जाएगा। तो इस वक्त अगर ओवरऑल कराची की बात करें तो कराची के अंदर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। और मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो पोलिंग का अमल काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वोटर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। वोटर्स की बड़ी तादाद जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया है और इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 100 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। और इसी तरह जैसे ही शाम 5 बजेंगे तो वोटर्स टर्नआउट थोड़ा सा बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त मौजूद है। वोटर्स को तमाम जमातें जो है वो कोशिश कर रही हैं कि वोटर्स को यहाँ पर ले आएँ ताकि जो है वोटर टर्नआउट भी बढ़ जाए और उनका उम्मीदवार भी कामयाब हो जाए। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जो इनके कैंप कायम है यहाँ पर, वहाँ पर तो कुरान का काफ़ी रश है, लेकिन वोटर्स को उस तरह वो निकालने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त भी पोजीशन इस तरह की है कि तकरीबन जो है 12 से 13% जो है वो वोट अभी तक टर्नआउट है और वोट कास्ट हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि पुरअमन माहौल है और कहीं पे भी कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम। चलिए, ये खुशाइन बात है कि पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल वहाँ पर हो रहा है। सलाहुद्दीन
डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से हमारे साथ हैं। खुरम गुलजार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमारे साथ होंगे, जबकि सखर से अली खोसो होंगे। खुरम गुलजार की तरफ चलते हैं। ये कहिएगा खुरम, वहाँ पर क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? सुबह से लेके अब तक पोलिंग का अमल कैसा रहा? वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाकया तो रिपोर्ट नहीं हुआ? और ये भी कहिएगा कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर तगड़ा है? बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का पोलिंग का टाइम है। सुबह 8 बजे से ही यहाँ पोलिंग का रश देखा गया है। वोटरों की बड़ी तादाद सुबह से ही यूसी 13 में मौजूद है। 33 पोलिंग स्टेशन नंबर है जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने आई है, जिसमें हमने देखा कि माजूर जो शहरी थे, बुजुर्ग शहरी, ये सब आज सुबह से ही कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि तकरीबन 50% वोट यहाँ कास्ट हो चुके हैं। इस पोलिंग स्टेशन में 1600 वोटर हैं, जबकि 800 के करीब बताया जा रहा है कि वोट कास्ट हो चुके हैं। सिर्फ 800 वोट जो हैं वो बाकी हैं उसी से, जिसके बाद जो है 5 बजे तक का वक्त है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ निकल रही है, जबकि अब लोगों का कहना ये है कि शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अब थोड़ा सा जब धूप थोड़ी हल्की होगी उसके बाद जो है मज़ीद जो बाकी हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ इस पोलिंग स्टेशन में पहुँचेंगे। यूसी 13 में आज सुबह एक वाक़या पेश आया था, नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें हमने देखा कि 2 सियासी जमातों के दरमियान जो है वो कशीदगी देखी गई, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरियाँ पहुँची और इस सारे आसमान से हमारे। ठीक है, खुरम गुलजार की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उनकी जानिब से बताया गया कि कुछ थोड़ी सी कशीदगी वहाँ पर देखने में आई। रिजवान आहद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मोमिन से, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं और वोटर टर्नआउट कैसा रहा। रिजवान बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं मजमूई तौर पर? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मौजूद हूँ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तीन यूसीओं में आज जो बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है वो सजा है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था और बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जो है ये जारी रहेगी। अगर वोटरों की बात की जाए तो वोटरों का टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। उसकी ख़ास वजह यह है कि एक तो ज़िमनी इंतखाबात हैं बल्दियाती, और फिर आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, तो लोग ने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर बात की जाए तो पोलिंग स्टेशनों में कहीं 20 वोट कास्ट हुए हैं, कहीं 40 वोट कास्ट हुए हैं, कहीं 70 वोट कास्ट हुए हैं। इससे ज़्यादा कहीं की तादाद जो है वो नहीं मौसूल हो रही है। और अगर वैसे बात की जाए तो ख़ास तौर पे वेस्ट के इलाके की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का जो है वो कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो कैंप पे रश दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंप है वहाँ रश दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मुकाबले की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब 5 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा और 5 बजे के बाद गिनती का अमल शुरू होगा और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन सी सियासी जमात का यहाँ से जो नुमाइंदा है वो कामयाब हुआ है। जी बिल्कुल सही है। रिजवान आहद हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ की मजमूई सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आप साथ ही रहिएगा। अली खोसो सखर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली खोसो, ये कहिएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कौन सा कैंडिडेट जो है वो तगड़ा है, वहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है, और साथ ही साथ कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स निकले हैं आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए? ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, जबकि जो रोड़ी का वार्ड नंबर 11 है उसमें अगर बात करें उम्मीदवार की तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में जो है टाकरा चल रहा है और वो दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही यहाँ पे पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। जबकि इस वक्त अगर टर्न आउट की बात करें तो जो सुबह 5 घंटे पहले से जो सूरत हाल थी अब वो ठीक हो चुकी है। जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से भी यहाँ पे जो है तकरीबन जितने भी पुलिस हवाले से, पुलिस का जो था टर्न आउट पुलिस के हवाले जी अली।
अली खोसो से हम रिकनेक्ट कर और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त वो उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान टक्कर का मुकाबला दिखाई दे रहा है। सखर की सूरत हाल से वो हमें आगाह कर रहे थे और वोटर्स टर्न आउट जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बेहतर होता चला जा रहा है। अली खोसो से एक बार हम फिर कनेक्ट कर चुके हैं। अली बताइएगा, आप जो जिस तरह से बता रहे थे वहाँ की सूरत हाल से। जो सूरत हाल थी सुबह वो बहुत कशीदा थी। उस हवाले से जो है यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यहाँ के जो मुताल्लिका ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे बार बार विज़िट भी कर रहे थे और पुलिस एहलकार भी जो है वो यहाँ पे मौजूद थे ताकि वो अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखें। जो कशीदगी सुबह में यहाँ देखने को आई है अब उसको जो है बेहतर बनाया गया, जिस वजह से यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में भी यहाँ पर इजाफा हुआ है और जो वोट कास्ट करने पर यहाँ पर जो मजमूई तौर पर लोग आए हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। जबकि अगर मजमूई तौर पे हम वोटर्स के हवाले से बात करें तो वो 400 से ज़ायद का यहाँ पे इस वक्त वोट कास्ट हो चुके हैं। जबकि ये सिलसिला जो है 5 बजे तक जारी रहेगा। लोगों का यहाँ पे यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। उस हवाले से जो वोटर के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे खासा तौर पे PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मुकाबला है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। अली खोसो हमारे साथ थे। खुरम गुलजार ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमें ज्वाइन किया और सलाहुद्दीन डिस्ट्रिक्ट औरंगी से, रिजवान अहद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आज दिन क्या सूरत हाल रही और कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में रिवायती रंग, पोलिंग स्टेशंस बन गए मैदान जंग। कहीं वोटर्स का इंतजार, कहीं धांधली का शोर। कराची UC 13 न्यू कराची वार्ड नंबर 1 रशीदाबाद में हालात कशीदा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। बिहार कॉलोनी UC 2 लियारी पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पर भी दोनों पार्टियों के हामी लड़ पड़े। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। RO और JI के उम्मीदवार बराए चेयरमैन अब्दुल वाजिद के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। UC 13 न्यू रशीदाबाद इन्वेस्ट स्कूल में पोलिंग एजेंट्स को दिखाए बगैर बैलेट बॉक्स बंद कर दिए। खवातीन पोलिंग एजेंट सरापा एहतजाज बन गए। वोट की वार्ड 6 उबाड़ा पोलिंग स्टेशन 3 में ठप्पा माफिया सरगर्म। बूथ के बजाय प्रिजाइडिंग अफसर की मेज पर ठप्पे लगने लगे। सरेआम वोट पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को दिया गया। टिंडो बागो पोलिंग अमला वोटर्स का इंतजार कर रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाजरीन, आपको ये बताएं कि आज लियारी में कुछ कशीदा सूरत हाल देखने को मिली। क्या वहाँ पर सूरत हाल पेश आई, क्या वाक़या पेश आया? राजा इमरान हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं। राजा इमरान, कहिएगा, वहाँ पर कुछ रिपोर्ट हुआ था कशीदगी से मुतालिक, क्या सूरत हाल रही थी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिहारी की UC 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और 6 जो है यहाँ पर है। और मेरे अकब में अगर कैमरामैन दिखा सकें तो पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और 6 में जो है मजमूई तौर पर जो है 1545 वोटर जो हैं स्टेशन नंबर 5 में है, जबकि स्टेशन नंबर 6 में जो है 1845 के करीब जो है वोटर जो है अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर कशीदगी जो है देखने में आई थी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आए थे और उसके बाद पोलिंग का अमल थोड़ी देर के लिए रुक गया था, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आई है और उसके बाद अब दोबारा से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। अब की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो बिहार कॉलोनी की इस पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग जो जारी है। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भी भारी नफरी मौजूद है और इस हवाले से जब बात मैंने की, कुछ पुलिस ज़राए से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि मोबाइल पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है वो पाबंदी लगाई गई है तो उसी की वायलेशन हो रही थी, जिसके बाद जो है ये कशीदगी जो है हुई थी, जिसके बाद आला पुलिस अफसरान और दीगर जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो यहाँ पर उन्होंने मदाखलत की और उसके बाद से जो है मामलात जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हो गए और पोलिंग को दोबारा से शुरू कर दिया गया। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, जो कि बगैर ठीक है। राजा इमरान वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह करे थे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे आज की सूरत हाल से मुतालिक बात कर रहे थे। आलमगीर खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि जिस तरह से आज सूरत हाल बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जानिब है, वो अपना मेयर लाना चाह रही है, जबकि जमात इस्लामी दूसरी जानिब खड़ी है। ये खबरें भी थी कि आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं जमात इस्लामी के साथ मेयर के लिए, तो क्या सूरत हाल रहेगी, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? कुछ लाया अमल इस हवाले से आप लोगों ने प्लान किया? देखें, इस वक्त जमात इस्लामी से हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं काफ़ी। उनकी लीडरशिप, हमारी लीडरशिप बैठी है और यकीनी तौर पे कोशिश यही की जा रही कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाए
क्योंकि वो कई सालों से, कई अतवार से कराची पर और फिर बिलखसूस पूरे सूबे पर काबिज है। और कराची में जो हाल है, जो तरक्की का हाल है, जो लोगों के जिंदगी के हालात हैं, वो बद से बदतर हुए हैं। तो लिहाजा अभी भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह शहर के मफाद में आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ फैसला करेगी। और जरूरी है कि इन माफियाज का पीपल्स पार्टी की शक्ल में जो काबिज है, इनका रास्ता रोका जाए। तो ये कहिएगा, जमात इस्लामी इस सारी सूरत हाल में कितनी आप लोगों के साथ खड़ी है इस वक्त? क्या सिचुएशन है? उनकी जानिब से क्या बताया गया कि अगर जमात इस्लामी जीतती है तो क्या वो वाकई आपका साथ देने जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि माजी में इस तरह की मिसालें भी सामने आई हैं। और देखिए, यकीनी तौर पे वो एक सियासी जमात है और उनका अपना मंशूर है, अपना एजेंडा है, अपनी लीडरशिप है। हमारा अपना मंशूर है। तो इलेक्शंस तो हम एक दूसरे के मुखालिफ ही लड़ते और आगे भी मुमकिन है कि कई जगह हमारे अलायंस हो, कई जगह हम मुखालिफ हो। लेकिन मैं फिर से कहूँ कि इस शहर के मफाद के लिए हम अभी सर जोड़कर बैठ रहे हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाए। तो ये सोचा जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। और दूसरा ये कि हम इससे पहले आज के इलेक्शन के लिए भी बैठे जमात इस्लामी के साथ कि कैसे इस जो आज यूनियन काउंसिल्स रह गई है, इनके इलेक्शंस को साफ शफाफ किया जाए और नॉन कंट्रोवर्शियल किया जाए। तो इसके लिए भी हमने मिलकर एक एलानिया भी जारी किया और हमने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि रेंजर्स को डिप्यूट करना चाहिए यहाँ और एक साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में एक साफ शफाफ निजाम चाहिए हमें। तो अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाता है आलमगीर खान साहब, तो आप कितने पुरुमीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की इस इलेक्शन से कितनी नशिस्तें निकाल लेगी? देखिए, हम तो पहले भी जो माजी के इलेक्शंस हुए उसमें आपने देखा कि सबसे बड़ा सबूत यही था धांधली का कि पीपल्स पार्टी अक्सरियत में आ गई। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे न्यूयॉर्क में तालिबान का मेयर आ जाए, ये बिल्कुल ऐसे था। जिस तरह कराची में इनको अक्सरियत मिल गई, इन्होंने खुली धांधली की है वहां पर और ये पीटीआई को श्रिंक करने के लिए एक सोचिए समझे प्लान पर काम किया गया और हमने 40 यूनियन काउंसिल्स पर अपना एतराज जमा कराया और जिस पर जहां डब्बे खुले वहां तहरीक इंसाफ की फतह हुई, जीत हुई। जहां जो है वो अच्छी बात है, लेकिन आम इंतखाबात में अगर देखा जाए तो यहाँ से यानी कराची से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन मसाइल हमें उन हलकों के भी वैसे की वैसे ही नजर आए, कुछ बड़ा डिफरेंस वहाँ नजर नहीं आया। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है और मीडिया को, लोगों को ये आगाह करना होगा, एक एमएनए का या फेडरल गवर्नमेंट का काम इख्तियार क्या है। फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या कोई बल्दियाती इदारे जिससे शहर के तरक्याती मामलात, बल्दियाती मामलात वो हल कर सके? एमएनए का काम कानून साजी होता है। अगर कोई वोट देता है उसको तो वो कौमी असेंबली में कानून साजी के लिए देता है। और उसके अलावा भी कराची के लिए तहरीक इंसाफ ने, वफाकी हुकूमत ने दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स जारी किए जिसमें ग्रीन लाइन, K4 मंसूबा, कराची के नाले की सफाई। उसका क्रेडिट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग लेती रही है। देखिए, क्रेडिट वो तो पता नहीं किस किस चीज का लेती रही होंगी, लेकिन ये तारीख का हिस्सा है कि ये काम हमने इनिशिएट कराए थे और कुछ काम हमारे दौर में कंप्लीट हुए और ये काम इनके करने के थे। ये बात वाज़ेह रहे। बसें किसी शहर में वफाकी हुकूमत ने नहीं चलाई, नाले किसी शहर में प्राइम मिनिस्टर ने साफ नहीं किए, सूबाई हुकूमत का काम इख्तियार होता, बल्दियात के मिनिस्टर का इख्तियार होता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की भी तवज्जो, जो कि नाक़दीन भी बताते हैं और हम भी इस चीज़ के गवाह हैं, वो पंजाब पे और खैबर पख्तूनख्वा पे ज़्यादा दिखाई देती है। कराची में जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सिंध के इतने दौरे नहीं किए। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची के लिए तकरीबन 625 अरब रुपए उन्होंने जारी किए थे और इनमें तमाम ये मेगा प्रोजेक्ट्स थे और इन मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो गया था। बदकिस्मती से रिजीम चेंज के बाद वो सारे काम रुक गए और फिर से मैं कहूँ, वफाकी हुकूमत
जो है वो किसी शहर के नाले नहीं साफ कर सकती, वो सूबाई हुकूमत के काम होते हैं। लाहौर में अगर बस चली तो सूबाई हुकूमत ने चलाई, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं चलाई। लाहौर में कचरे का मसला होता तो सूबाई हुकूमत जिम्मेदार होती, वफाकी हुकूमत से कोई नहीं पूछता। तो ये सारी चीजें हमें स्टैंडर्ड्स कायम करने होंगे जो दूसरे सूबों में, वही कराची को वैसे ही देखना होगा। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने कराची में इंटरेस्ट लिया हमारे दौर में और वहाँ काम भी किया, हर्डल्स होने के बावजूद काम किया, क्योंकि हर जगह सूबाई हुकूमत खड़ी होती थी 18वीं तरमीम का बहाना लेकर के, ये आप पामाल कर रहे हैं, हमारे इख्तियारात तजावुज हो रहे वगैरह। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ ने वहाँ काम भी किया, अपना हक अदा किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमसे बात। लेकिन बात ये नाजरीन कि हमने ये देखा है कि कराची की आवाम जो है वो अपने मसाइल के लिए सियासी जमातों की जानिब देखती है, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। जूं के तू हैं, कराची सबका है, कराची का कोई नहीं है। और आज फिर हक़ राय दही के लिए कराची के अवाम, बल्कि सिंध भर के अवाम निकले हैं आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में वोट के लिए। उनके अपने नुमाइंदगान से क्या तवक्कुआत हैं, ये देख लेते हैं। प्लान उनके पास है, आगे बढ़े कहानी, इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़े, सिंध गवर्नमेंट रोड ना अटकाए, तो हम सुनते हैं नॉर्मल हो, स्मूथ हो, तो इंशाल्लाह मेयर जमात इस्लामी का होगा। इंशाल्लाह मेयर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा। वजह ये कि इंशाल्लाह आप खलकत देख रहे हैं, जिस तरीके से तासुरात देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह विन करेगी। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी वोट लेने वाली और सीटें लेने वाली पार्टी है। तमाम की तमाम जीतेंगे इंशाल्लाह, और इसी वजह से जो वो खड़े में, क्योंकि यकीन है हमें कि 11 सीटों में से इंशाल्लाह अक्सर सीटें हमारे पास आएंगी इंशाल्लाह। किसी का नाम ही लो, पीटीआई है जिंदाबाद, पीटीआई विन करेगी। तो अवामी तवक्कुआत आपने सुन ली। और कराची समेत सिंध के 24 ऐसे अजला हैं जहां पर वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। 63 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या सूरत हाल रहेगी? इस अब ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेयर कराची कौन बनेगा, किस जमात से उसका ताल्लुक होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है इस सीट के लिए, जबकि जमात इस्लामी भी इस सिलसिले में जोड़ तोड़ कर रही है। तो अब ये देखेंगे कि आज का जो रिजल्ट आएगा वो ये तयन करेगा कि कौन मेयर कराची बनने जा रहा है। इस सिलसिले में हमने ये देखा कि MQM जो कि विफाक में इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन आयरनी ये है कि MQM ने यहाँ पर यानी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में बायकॉट कर रखा है। उसकी रीजंस भी हम जानने की कोशिश करेंगे MQM के किसी अगर नुमाइंदे से हमारी बात हो गई, लेकिन इससे मुतालिक हम एक रिपोर्ट सबसे पहले मुलाजा करते हैं। छोटा मुकाबला बड़े फैसले पर असरअंदाज होगा। कराची समेत सिंध भर में पोलिंग जारी। 24 अजला में कहीं कतार है तो कहीं वोटर का इंतजार। धांधली के शोर में कारकुनान का दंगल भी सच गया। कराची में पुलिस के 7000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि 24 अजला में 292 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 157 हसास करार दिए गए हैं। जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, नवाबशाह, सांगड़, मटियारी, टिंडो, अलायार, जामशोर में एक नशिस्त पर पोलिंग होगी, जबकि घोटकी, सक्खर, खैरपुर, बनीन और सजावल में 2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। नौशहरों, फिरोज, दादू और ठट्टा में 3 नशिस्तों, जबकि हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में 10 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ यूसीज में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। उबाड़ा पोलिंग स्टेशन 3 में ठप्पा माफिया सरगर्म, बूथ के बजाय प्रिजाइडिंग अफसर की मेज पर ठप्पा लगने लगा। टिंडो बागों में पोलिंग अमला वोटर का इंतजार कर रहा है। UC 13 न्यू रशीदाबाद इन्वेस्ट स्कूल में पोलिंग एजेंट्स को दिखाए बगैर बैलेट बॉक्स बंद कर दिए गए। खवातीन पोलिंग एजेंट सरापा एहतजाज बन गयी। घोटकी वार्ड 6 उबाड़ा पोलिंग स्टेशन 3 में ठप्पा माफिया सरगर्म, सरेआम पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया गया। ऐसे में कुछ जिम्मेदार शहरी भी सामने आए। नौशहरों, फिरोज में 2 दूल्हे बारात में जाने से कबल पोलिंग स्टेशन आए और हक़ राय दही इस्तेमाल किया। तो घोटकी की 2 नशिस्तें हैं और इस रिपोर्ट में भी आपने मुलाहिजा किया कि वहाँ पर ठप्पा माफिया सरगर्म है। क्या सहूलियात है वहाँ पर, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, वोटर टर्नआउट कैसा रहा? हमारे नुमाइंदे बरकत बलोच वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। बरकत, कहिएगा मजमूई तौर पर आप क्या सूरत हाल वहाँ पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़िला घोटकी की यूनियन कौंसिल 6 उमरडहो और उबाड़ो टाउन के वार्ड नंबर 6 पर इंतखाबात बाई इलेक्शन का सिलसिला जारी है। सुबह के वक्त देखा जा रहा था कि जोश व खरोश था वोटर्स में, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफे और इंतज़ामिया की सुस्त रवि के बायस वोटर जो है इस वक्त नाला हैं और इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि सुस्त रवि की बायस उनको क्या मुश्किलात है। आप हमें ये बताएं कितनी देर से खड़े हो, क्या कितनी सुस्त रवि है? बहुत देर से खड़े हैं, काफ़ी देर, दूसरा का इंतज़ाम नहीं है। गर्मी में हम गर्मी में खड़े हुए हैं यहाँ पे, इंतज़ाम वगैरह इन्होंने कुछ नहीं किया वोटर के लिए। कम से कम उनको कुछ छाँव वाली जगह मुहैया करते हैं, गर्मी में आपके सामने खड़े हुए हैं। सही पान शुक्र जो मरीज़ हूँ, कोई शई कोने, काफ़ी देर खड़ा हूँ, सुस्त रवैया कोई शई कोने, परेशान हूँ, ना कुछ हमारे इल्ज़ाम न गाल न पंद, वोट कास्ट थींदो न पियो। खड़ा हूँ सुबह गोडी से।
काफ़ी देर से मौजूद हैं और धूप की शिद्दत है, पानी की प्यास से निडाल हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त कोई भी इंतज़ाम दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो टर्न आउट है वो खासा कम दिखाई दे रहा है। जो सूरज है वो अपनी शिद्दत दिखा रहा है, ताहम जो वोटर का जोश और जज्बा है वो कम मान पड़ता जा रहा है, कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इसका नोटिस नहीं लिया गया। और इस वक्त वोटिंग जो अमल है, सूरत हाल और वहाँ पर गर्मी काफ़ी है और ऐसे में सहूलियात का फुकदान हो तो ऑब्वियसली जो वोटर्स हैं उनका इंटरेस्ट कम दिखाई देगा। बरकत बलोच हमें उस हवाले से आगाह करते, शुक्रिया उनका। जाम शोरों से खबर है, म्यूनसिपल कमेटी कोटरी के जनरल काउंसलर की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मकामी जाम शोरो इत्तेहाद के हामियों में कशीदगी सामने आई है। खवातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों उम्मीदवारों के हामियों की बड़ी तादाद जमा है। क्या सूरत हाल है? अरमान अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। वाकया क्या पेश आया वहाँ पर और अब सूरत हाल कंट्रोल में है क्या? जी बिल्कुल, ये म्यूनसिपल कमेटी कोटे के जनरल काउंसिल की निशस्त पे जो होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के दौरान जो है ख्वातीन की पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है इन दोनों जमातों के हामियों के दरमियान जो है सख्त कशीदगी हुई थी और मुंहमारी के साथ साथ हाथापाई भी शुरू हो गई थी, जिसपे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी। उन्होंने जो है इस मामले को देखकर उनको जो है सुलह कराई है और अभी दोनों जानिब से जो है ना वो कशीदगी पाई जाती है और एक दूसरे पर जो है संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। जबकि जामशोर इत्तेहाद की जानिब से पीपल्स पार्टी के एक कारकुन पे इल्जाम भी आयद किया गया था कि वो पिस्टल लेके यहाँ पे आया है, जिस वजह से जो है इलाके में जो है शदीद खौफ और राज फैल गया था। जी तो अब ये कहिएगा कि उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और किस तरह से मामला को अब कंट्रोल किया जा रहा है? जी पुलिस की तो यहाँ भारी नफरी मौजूद है, डीएसपी कोटरी भी यहाँ मौजूद हैं, 3 SHOs भी यहाँ मौजूद हैं, उसके साथ खवातीन लेडीज एहलकार भी यहाँ पे तैनात हैं। और जैसे ये वाक़या हुआ था और हाथापाई की सूरत हुई थी तो उस वक्त जो है पुलिस ने फ़ौरन पहुँच के जो है दोनों फरीकीन को अलग अलग करके जो है इनको सुलह कराई थी और उनको बोला था कि जो भी मामला हैं वो हमसे डिस्कस किए जाएँ, जो आपस में ना उलझा जाए। जी और ये भी कहिएगा कि खवातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? खवातीन यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है? क्योंकि जब ऐसी कशीदगी होती है तो ऑब्वियसली वोटर्स की तादाद भी कम हो जाती है उसके बाद। जी बिल्कुल, यहाँ तक खवातीन की बड़ी तादाद अभी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है। शदीद गर्मी के अंदर भी खवातीन घरों से निकल कर यहाँ पे वोट कास्ट करने आई हैं, जबकि जब बाहर हैं दोनों जमातों के हामी जो है वो आके बैठे हुए हैं और वहाँ पे भी उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरमान अहमद, वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह करे थे। जाम शोरों में ये वाक़या पेश आया है। इंतखाब के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मकामी जाम शोरो इत्तेहाद के हामियों में कशीदगी हुई है और ये बताया जा रहा है कि खवातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों उम्मीदवारों के हामियों की बड़ी तादाद जमा हो गई और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे, उलझते रहे। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर इस मामले को रफा दफा कराया। अब सूरत हाल वहाँ पर कंट्रोल में है और खवातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर भी खवातीन पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं। उसामा, अभी हम एक बार फिर कराची की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं उसामा रज़ी, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से आज के इस इंतखाब को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये कहेगा कि आज के इंतखाब से कितनी उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में कितनी आने जा रही हैं इस वक्त नशिस्तें, और आप क्या देख रहे हैं कि आपका पलड़ा भारी है कैंपेन को देखते हुए? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस वक्त तक टर्न आउट जो है वो जितना होना चाहिए वो उस तरह से अभी जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन जो कराची में नॉर्मल होता है कि दोपहर के बाद वोटर आमतौर पर ज़्यादा निकलता है। जहाँ तक इन सीटों का ताल्लुक है, जिन 11 सीटों के ऊपर अभी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें देखिए सूरत हाल ये है कि 7 से 8 यूसीज ऐसी हैं जिसमें हम ये जो निचली सतह पे वार्ड, एक यूसी के जो 4 वार्ड होते हैं उसमें से 4 या 3 वार्ड जमात इस्लामी ने पहले से जीते हुए हैं, क्योंकि उन पे इलेक्शन हो गए थे, सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होना था। तो इस एतबार से 7 या 8 सीटें तो हमारी ऐसी हैं जो हमने जीती भी हैं। अलबत्ता जो इसमें सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से पीपल्स पार्टी ने इस पूरी इंतज़ामी मशीनरी को, जो डिप्टी कमिश्नर्स और RO और DRO के ऊपर मुश्तमिल है, पूरा इंतज़ामी अमला इनका अपना है, फिर उस पर मुस्तज़ाद ये थाने और SHO और DSP और SSP, ये पूरा जो नेटवर्क पीपल्स पार्टी है, इसके जरिए ज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे जीती हुई सीटों के ऊपर दूसरी पार्टियों के बड़ी तादाद में कब्जा किया है, वो इस दफ़ा फिर इन सीटों के ऊपर भी कब्जे का पूरा प्लान बनाए हुए है और ये बहुत बड़ी धांधली है और इस धांधली में पीपल्स पार्टी ने MQM को भी पीछे छोड़ दिया है। कलामी माफ, ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे रिलेटेड आपने कोई दरख्वास्त दायर की हो, इसको रजिस्टर करवाया हो?
ये तमाम चीज़ें हमने देखिए जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसको मुत्तला भी किया था, और आपको मालूम होगी ये बात कि इलेक्शन कमीशन ने जितने तबादले हो रहे थे इलेक्शन से एक दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले, SHO का तबादला हो रहा है, फलां का तबादला हो रहा है, फलां स्टाफ यहाँ आ रहा है, फलां स्टाफ वहाँ जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हमने इलेक्शन कमीशन को मुत्तला किया है। उन्होंने इसको रोकने के ऑर्डर्स भी जारी किए हैं, लेकिन होता यही है कि इलेक्शन कमीशन कोई फाल किरदार अदा नहीं कर रहा। जब उनके ऊपर कोई प्रेशर आता है तो वो एक दिखावे के कुछ इक़दाम कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है, और इस पूरे सूबे को जो इस मुल्क के करता धरता है उन्होंने जो है वो जरदारी माफिया के हवाले कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसामा रजी साहब मौजूद थे, इस मामले पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है इम्तियाज़ शेख साहब, उन्होंने हमें इस सिलसिले में ज्वाइन कर लिया। ये कहिएगा कि आज जो इंतखाबात हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कराची समेत सिंध के जो 24 अजला हैं, उनमें कितनी उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं? आपका मेयर कराची आने जा रहा है? इम्तियाज़ शेख साहब से रब्ता हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताएं कि कराची समेत सिंध के अजला हैं जहाँ पर आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन जारी है। 63 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की नशिस्तें हैं जिन पर 434 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जो कि मैदान में हैं, और कहीं पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है, कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा दिखाई दे रहा है बाहरी, और ऐसे ही जमात इस्लामी भी कहीं पर दिखाई दे रही है कि आगे है। लेकिन ये इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है वो तयन करेगा कि कौन सी जमात नंबर लेकर गई है आगे और किस जमात का मेयर कराची बनने जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है। मेयर कराची की नशिस्त पर सबकी ही नज़रें हैं, और ऐसे में जोड़ तोड़ भी हमने देखा कि दिखाई दिया। अभी हमारी बात हो रही थी जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा उसामा रजी साहब से, उन्होंने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अपने पेश किए। उन्होंने कहा कि जो तकर्रुर तबादले एक दिन पहले हो रहे हैं ये एक सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उनको धांधली का खदशा दिखाई दे रहा है। और बदनज़मी के वाक़यात की अगर हम बात करें तो आज कुछ इलाकों में हमें बदनज़मी के वाक़यात दिखाई दिए। इम्तियाज़ शेख साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे हमारा रब्ता बहाल हो चुका है, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, आज के इंतखाब को किस तरह से देख रहे हैं आप, और ये कहेगा कि कितने चांसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेयर बनने के कराची के लिए? बिस्मिल्लाह। मेयर पीपल्स पार्टी का ही मेयर बनेगा, और हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी है, और आज के रिजल्ट्स भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी इंशाल्लाह भरपूर कामयाबी मिलेगी। लोग समझते हैं कि जिन्होंने काम किया है, लोग समझते हैं जिन्होंने मतलब यहाँ लोगों की खिदमत की है, इलाकों की खिदमत की है। आप देखें ना, थोड़ा टेन्योर था हमारा मेयर एडमिनिस्ट्रेटर था मुफ्ता वहाब, उन्होंने कितना काम किया इधर, और उन्होंने कितना काम किया, तो इसलिए हमें पूरा यकीन है कि कराची के अवाम जो है बाशऊर लोग हैं, वो समझते हैं, और आप देखेंगे कि शाम को रिजल्ट भी देखेंगे, और इंशाल्लाह कुछ अगले चंद दिनों में जब ये मेयर्स के इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर ही कराची का अच्छा इम्तियाज़, अभी हमारी बात हो रही थी जमात इस्लामी के रहनुमा हैं उसामा रजी साहब से, उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो ये तो धांधली से आगे आएगी, क्योंकि काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आवाम के मसाइल जू के तू हैं सिंध के और कराची के। उनका कहना है ना, इस्लामी बोलेंगे, अपोजिशन वाले यही बोलेंगे काम नहीं हुआ, तो क्या मतलब जितने इलेक्शन जीते हैं हमने, इवन PTI को उधर मलीर में हमने शिकस्त दी, बदतरीन शिकस्त दी इमरान खान खुद को, ठीक है। तो मतलब वो कामों का ही नतीजा था ना, कि मतलब लोगों से राब्ते का, लोगों को काम करने का, इलाके का काम करने का। तो मतलब ये तो अपोजिशन के लोग कहेंगे, और जमात इस्लामी वाले बौखला गए हैं इस वक्त, उनको मतलब और कुछ हाथ में है नहीं। लेकिन सवाल उन्होंने ये उठाया कि तकर्रुर तबादले किए गए हैं पुलिस में, और जो पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात की जाएगी, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी हुकूमत है नहीं, गलत, बिल्कुल गलत इल्जाम है, और वो रोक दिए गए हैं, और ऐसे हमारी खबर थी। और देखें, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें कई दिन लग जाते हैं, चार्ज छोटे चार्ज लगाते हुए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे कमीशन ने तमाम तबादले और पोस्टिंग ट्रांसफर इलेक्शन तक रोक दी। तो क्या उम्मीद हारे हुए आदमी। अच्छा, और ये कहिएगा कि 63 नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है, क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितनी नशिस्तें आप निकाल लेंगे आज? तो शाम को पता चलेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कराची के अवाम से और सिंध के बाकी जिलों के अवाम से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले कामयाब किया, अभी भी वो भरपूर तरीके से
पार्टी जीतेगी और कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद के इंतखाब से मुतालिक बात कर रहे थे और वो तो खासे पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से मैदान मारने जा रही है सिंध में और कराची में। लेकिन बात यह है कि अवाम के मसाइल को कौन देखेगा। अवाम के मसाइल हमें जूं के तूं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है, विफाक में इत्तेहादी हुकूमत के साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अवाम जो है वो खासी मायूस भी दिखाई दे रही है और वोटर टर्नआउट जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे खासा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अवाम का यही कहना है कि हमारे मसाइल हम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल तो कर लेते हैं, वोट तो दे देते हैं इन नुमाइंदगान को, लेकिन ये नुमाइंदगान जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी करनी है ये उस तरह से हमारे मसाइल को ना तो एड्रेस करते हैं ना ही उनका हल निकलता है। तो जनाब आज की ट्रांसमिशन से इतना ही, कल अगली ट्रांसमिशन के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।